सोचिए कि एक देश की पॉपुलेशन के बराबर वोटर्स को एक झटके में लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरल रोल से लगभग 91 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए हैं। ये स्टेट के टोटल वोटर्स का लगभग 12% है, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक भूचाल है। बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा से ही खेला होबे के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार खेला वोटर्स के साथ ही हो गया है। एसआईआर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इलेक्टोरल लिस्ट को क्लीन करना था, लेकिन वेस्ट बंगाल, आसाम और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में कंसर्न जताए गए कि बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स ने फेक डॉक्यूमेंट यूज करके वोटर आईडीज बनाई हैं। जुडिशियल एजुकेशन का फेस इतना इंटेंस रहा कि 27 लाख वोटर के केसेस ट्रिब्यूनल में गए, लेकिन कई केसेस में अपील्स पेंडिंग होने के बावजूद उन्हें लिस्ट से बाहर रखा गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न जताया। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्यों बंगाल की जनता अब सत्ता में परिवर्तन चाहती है। संदेश खाली का खौफनाक सच, आरजी कर केस, एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम और एक ऐसा अलार्मिंग डेटा जो बताता है कि बंगाल का यूथ फैक्ट्री बंद होने के बाद जॉब के लिए बैंगलोर और केरला में धक्के क्यों खा रहा है। ये कहानी उस बंगाल की है जो आज इंडिया से कुछ कहना चाहता है। आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है 2011 में। 34 साल के कम्युनिस्ट रूल को उखाड़कर ममता बनर्जी ने परिवर्तन लाया था। सिंगूर और नंदीग्राम मूवमेंट्स ने उन्हें डॉटर ऑफ द सॉइल बना दिया, लेकिन 15 साल बाद वही परिवर्तन अब बंगाल की ग्रोथ के लिए रुकावट बन चुका है। बंगाल की पर कैपिटा इनकम रैंक 3rd से गिरकर 23rd पर आ गई है। जीएसडीपी ग्रोथ नेशनल एवरेज से भी पीछे है। गवर्नेंस का मॉडल अब इंडस्ट्रीज से हटकर कैश ट्रांसफर पर शिफ्ट हो गया है। माँ माती मनुष्य अब लक्ष्मीर भंडार बन गया है। कन्याश्री स्कीम बंगाल के लिए एक प्लस पॉइंट जरूर है, जिसने स्कूल ड्रॉप आउट रेट को सिग्निफिकेंटली गिरा दिया और जिसे यूनाइटेड नेशंस तक ने अवार्ड दिया। लेकिन ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ढाल है लक्ष्मीर भंडार स्कीम, जो 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मंथली कैश ट्रांसफर देती है। ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती है कि बंगाल के रूरल एरियाज में ये स्कीम एक लाइफलाइन बन चुकी है, लेकिन दूसरी ओर बंगाल में यूथ डेवलपमेंट बद से बदतर हो रहा है। आज अगर आप किसी भी यंग बंगाली से पूछे कि तुम्हारा फ्यूचर कहाँ है, तो उसका जवाब कोलकाता नहीं होता, उसका जवाब होता है बेंगलुरु, पुणे या फिर गुजरात। जो बंगाल कभी पूरे देश का इंडस्ट्रियल, कल्चरल और लिटरेचर का हब था, वो आज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है। 2011 में सिंगूर में टाटा नैनो की फैक्ट्री लगने के विरोध में आंदोलन करने पर टीएमसी पावर में आई थी। लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के शासन और लैंड एक्विजिशन पॉलिसी से लोग परेशान हो चुके थे। इस गुस्से को ममता बनर्जी ने वोट में बदल दिया, लेकिन आज रिजल्ट क्या है? टाटा नैनो गुजरात के सानंद चली गई और सिंगूर वैसा का वैसा बंजर पड़ा है। हिंदुस्तान मोटर्स, डनलप सब पर परमानेंट ताला लग चुका है और इस इंडस्ट्रियल वैक्यूम का नतीजा क्या निकला? फोर्स माइग्रेशन। स्टेट गवर्नमेंट क्लेम करती है कि गरीबी हटाने और जॉब्स प्रोवाइड करने में उन्होंने प्रोग्रेस की है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स और रिसर्च कुछ और ही कहानी बताते हैं, जहां लोग काफी पुअर है और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बंगाल में एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सर्विसेज सेक्टर लगभग 55% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री पीछे छूट गए हैं। लक्ष्मीर भंडार जैसी स्कीम्स लोगों को टेम्परेरी रिलीफ तो देती है, लेकिन यूथ के लिए लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि बंगाल एक लो लेवल इक्विलिब्रियम में फंसा हुआ है, जहां लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए स्कीम्स पर डिपेंडेंट है। स्टेट का डेट टू जीएसडीपी रेशो भी लगभग 38% है, जो फिस्कल स्ट्रेस को दर्शाता है। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने सेफ्टी और गवर्नेंस पर गंभीर सवाल खड़े किए। अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में फीमेल डॉक्टर के रेप एंड मर्डर ने पूरे देश को हिला दिया था। रिक्लेम द नाइट मूवमेंट बिना किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के शुरू हुआ, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इन्वेस्टिगेशन में डिपार्टमेंट पर एलिगेशंस लगे और कोलकाता पुलिस पर पब्लिक ट्रस्ट भी खत्म होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया और नेशनल टास्क फोर्स सेटअप की, लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार है। दूसरी ओर संदेश खाली में लोकल टीएमसी लीडर शेख शाहजहां पर सेक्सुअल असॉल्ट और लैंड ग्रैबिंग के चार्जेस लगे, जिसने सिंडिकेट राज की डार्क साइड को एक्सपोज किया। इन घटनाओं ने अर्बन मिडिल क्लास और स्पेशली वुमेन वोटर्स में एक ट्रस्ट डिफिसिट क्रिएट किया है। संदेश खाली ने दिखाया कि कैसे एक लोकल चीफ सालों तक बिना किसी डर के ऑपरेट कर सकता है। बंगाल की पॉलिटिक्स में महिलाओं का वोट हमेशा ममता बनर्जी की ताकत रहा है, पर ये घटनाएं अब इन पिलर्स को हिला रही है। अब फेयर फैक्टर ये है कि बीजेपी को लग रहा है कि लक्ष्मीर भंडार जैसी स्कीम्स की वजह से टीएमसी को फीमेल वोटर्स का सपोर्ट मिल सकता है। बीजेपी लीडर कालीपाड़ा सेन गुप्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि हस्बैंड्स को अपनी वाइफ्स को लॉकअप कर देना चाहिए ताकि वो टीएमसी को वोट ना दे पाए। बीजेपी ने अपने 2026 मैनिफेस्टो में 3000 रुपये पर मंथ का प्रॉमिस किया है, ताकि वो टीएमसी के इस मोनोपोली ऑन वेलफेयर को तोड़ सके। एनालिस्ट्स का मानना है कि स्कीम्स वुमन को पैसिव बेनिफिशरीज बना देती है और उन्हें रियल एम्पावरमेंट से दूर रखती है। वेस्ट बंगाल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक यूनिक टर्न ले चुकी है।
बीजेपी का फोकस हिंदू पोलराइजेशन और एंटी इलीगल इमिग्रेंट्स नैरेटिव्स पर है। पीएम मोदी ने स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएए को 2026 के की पॉइंट्स बनाए हैं। बंगाल के इलेक्शंस ड्रामा और स्पाइसी मोमेंट्स के बिना अधूरे हैं। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हुए। इस बार का कैंपेन पॉलिटिक्स ऑफ इंटीमेसी पर लड़ा जा रहा है, यानी नेता अब रैलीज छोड़कर लोगों के किचन में घुस रहे हैं। कोई बर्तन धो रहा है, कोई खेत में हल चला रहा है, तो कोई सैलून में शेव कर रहा है। टीएमसी कैंडिडेट निर्मल मांझी ने तो एक वोटर के घर जाकर खाना तक पकाया ताकि उन पर से आउटसाइडर का टैग हट सके। वहीं बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर शरदवत मुखोपाध्याय ने हाथ में फिश लेकर कैंपेन किया। क्यों? क्योंकि ममता दीदी ने अलग किया था कि बीजेपी आई तो फिश और मीट खाने पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। फूड आइडेंटिटी बंगाल में एक बड़ा इमोशनल इशू है और बीजेपी इससे डील करने के लिए फिश कैंपेन्स कर रही है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का दूसरा साइड है जय बांग्ला वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड। पीएम मोदी ने वादा किया है कि यूसीसी आने से बंगाली अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी नहीं बनेंगे। सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड मीम्स ट्रेंड कर रहे हैं, जहां नेताओं को गब्बर सिंह की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे परे 2026 की सबसे बड़ी बैटल है भवानीपुर में ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु जो कभी ममता के लेफ्टिनेंट थे, अब उनके सबसे बड़े राइवल हैं। भवानीपुर ममता का घर है, पर बीजेपी का मानना है कि ये साम्राज्य अब कमजोर हो रहा है। 2024 की लोकसभा लीड्स में टीएमसी की लीड यहां से काफी कम हो गई थी, जिसने बीजेपी को एक उम्मीद दी है। दोनों लीडर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह से लेकर अभिषेक बैनर्जी तक सब यहां कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बंगाल का वोटर आज एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ 1500 से 2000 रुपए का वेलफेयर है और दूसरी तरफ सेफ्टी, जॉब्स और आइडेंटिटी का सवाल। 91 लाख वोटर्स का हटना इस इविक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप है या फिर एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी वेलफेयर स्कीम्स और फ्री बाइस क्यों ना बांट दे, अगर वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, वुमेन सेफ्टी नहीं है और यंग जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स नहीं है, तो वो आक्रोश कभी ना कभी फट ही पड़ता है। बंगाल की जियोपॉलिटिकल लोकेशन और इंटरनल डेमोग्राफिक टेंशन इसे इंडिया का सबसे वोलेटाइल पॉलिटिकल जोन बनाती है। एसआईआर कंट्रोवर्सी ने दिखाया कि इलेक्शन अब सिर्फ आइडियोलॉजी पर नहीं बल्कि डेटा मैनिपुलेशन और इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल पर भी लड़े जा रहे हैं। बंगाल में इलेक्शन 2 फेज में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। सरकार कोई भी आए, लेकिन जब तक बदलाव नहीं आता, हमारा काम है सरकार से ऐसे सवाल पूछते रहना, क्योंकि एक जागरूक वोटर इस देश की राजनीति को बदल सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ तीखे सवालों और डीप एनालिसिस के साथ। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।